औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Class 9th, Subject Physics, Unit number 6, Work and Energy. Today we will solve the next problems. First of all, I will tell you about some important formulas of chapter number 6, which we will use in the numericals. So here are some formulas. Now let's start with the numerical and the numerical number 3. The numerical number 3 statement is that, so numerical number 3 statement, a car weighing 12 kilonewton has a speed of 20 meter per second. Find its kinetic energy. Now we have to find the kinetic energy. According to the statement, the given data is, so the given data is weight of the car is a 12 kilonewton. First we solve it into the तो सबसे पहले हम इसको किलो को चेंज करेंगे दूसरे इसके फैक्टर्स के अंदर। तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो किलो होता है वो 10⁻³ न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेट हो गया। स्पीड हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है और जी की वैल्यू हम जानते हैं वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है 1/2 mv²। सो अगर हम डाटा को देखें तो हमारे पास W गिवन है, ठीक है, V गिवन है, G गिवन है, लेकिन हमारे पास क्या है, मैस नहीं है। तो उसके लिए हम जानते हैं W = mg। तो यहाँ पे हमारे पास वेट जो है वो कितना है, 12 × 10⁻³ और मैस हमने फाइंड करना है और हम जानते हैं G की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ये वाला 10 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सीधे सीधा वैल्यू आ जाएगी किसकी, मैस की। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी सिंपल 10 × 10⁻² किलोग्राम = मैस। अगर आप यहाँ पे देखें इस 10 की पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा 1/2 mv²। तो 1/2 मैस कितना था, 12 × 10⁻² और v हमारे पास था 20 का स्क्वायर। तो इस होल वैल्यूज़ को जब हमने सॉल्व किया, इसको इसके साथ सॉल्व किया, तो ये हमारे पास कितना रहेगा, 6। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा 400। तो इसको सॉल्व किया तो सीधा डायरेक्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 240 × 10⁻³ जूल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखते हैं दूसरी तरह साइंटिफिक फॉर्म में तो 10⁻³ हो जाता है, ये 240 किलो जूल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट if 500-gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second, find its potential energy at its maximum height, kinetic energy when it hits the ground. तो according to statement given data is mass of stone हमारे पास आ गया, mass आ गया 500 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकेंड और पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं वो भी हमने फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी भी हमने क्या यहाँ से करनी है, फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए सीधा इसको डिवाइड करेंगे 1000 के ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा मैस 0.5 ग्राम। क्लियर, तो ये हमारे पास हो गया 0.5 ग्राम। तो अब हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला होता है सबसे पहले 2GS = VF² - VI², क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये भी दी हुई है। ठीक है, और जी की वैल्यू भी हम जानते हैं, एस हमने सबसे पहले फाइंड करना है। तो अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है इसमें, पोटेंशियल एनर्जी वो भी फाइंड करनी है और काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एस फाइंड, इसका डिस्टेंस फाइंड चाहिए। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसी डाटा को गिवन लेंगे। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि मौजूद है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई विल टेल यू अबाउट दैट। पोटेंशियल एनर्जी इज मैस ग्रेविटी इनटू हाइट।
एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक जी की वैल्यू तो हम जानते हैं, एच नहीं हमें पता, तो एच जो होता है वो डिस्टेंस एस का इक्वल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एस चाहिए। तो इसके लिए अगर देखें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है ये, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 15 मीटर पर सेकंड। लेट्स सपोज वो जब नीचे से ज़मीन से किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाता है, तो वो हमारे पास ऊपर जाके एक पॉइंट पे आएगा, वहाँ पे रुक जाएगी। तो वहाँ पे जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और जब भी हम कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी की जो वैल्यू होती है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हम हमारे पास अब वी एफ भी आ गया, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, जी भी वैल्यू पता है, तो हम एस को क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। और जो हमारे पास एस होगा वो किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइंड। तो सबसे पहले मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ पुट की, ठीक है। तो एस को हमने एच के इक्वल रखा, टू वैल्यूज़ एज एट, जी की वैल्यू -10 आ गई, और फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ज़ीरो थी वो हमने पुट की, और इनिशियल वेलोसिटी 15 थी, उनका स्क्वायर लिया तो 2 to 5, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई ही हो रहा है और यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, तो माइनस माइनस के साथ कट गया, तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। तो अब हमने फाइंड करना था पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाईएस्ट पॉइंट। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसकी इक्वल होती है, एम जी एच के इक्वल। तो हमारे पास मैस जो था वो 0.5 था, और जो जी की वैल्यू थी वो हमारे पास जो जब ज़मीन की तरफ आएगा तो 10 या हाईएस्ट पॉइंट पे जो होती है वो हमारे पास 10 होती है, और जो हमारे पास एच की वैल्यू थी वो 11.25 थी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास फिर टोटल आएगी इन सब को मल्टीप्लाई करके, तो वो हो जाएगी 56.25 जूल। तो ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास होगी, इनकी वैल्यूज पुट करके मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब हम फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी। नो द सेकंड पार्ट पे हमने जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने क्या करनी है, यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम जानते हैं, अब ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया है, अब ऊपर से उसने नीचे आना है, तो ऊपर से फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो स्टॉप होगा, तो वहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो v होगी, और वो हम नहीं जानते। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं जो हाइट थी वो हमारे पास 11.25 मीटर आई थी, ठीक है। तो g की वैल्यू अब जब वो ऑब्जेक्ट नीचे को आएगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो अगेन बाय यूजिंग द फार्मूला 2g s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। Now by putting value, so by using values to multiply by 10g s, that is equal to height 11.3 v square minus 0. So by solving these multiplication we will get the v square values is 225.0, and we have to find the kinetic energy 1/2 m square. तो इसमें वैल्यूज़ पुट की हमने, तो ये हो गया 0.5 मैस, और ये 225 उसकी वी की वैल्यू, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आ गई काइनेटिक एनर्जी आई वो थी बाय कैलकुलेशन 56.25 जूल। तो ये हमारे पास क्या आ गई उसकी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट on reaching the top of a slope 6 meter high from its bottom, a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist. The mass of the cyclist and his bicycle is 40 kilogram. According to statement, the given data is, ये हमारे पास गिवन डाटा दिया हो, हाइट 6 मीटर है, स्पीड 1.5 मीटर पर सेकंड, मैस 40 kg, और जी की वैल्यू दी है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास आ गया 1/2, और मैस जो था वो हमारे पास है 40, और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है कितनी है, 1.5 का स्क्वायर। सो इसको डायरेक्ट सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया ये 220 मल्टीप्लाई बाई 2.25। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 445 जूल। ये हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली
हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमारे पास मैस जो दिया हुआ था वो कितना था, 40 kg, और जी की वैल्यू 10, और जो हाइट थी वो 6 थी। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी आ गई 2400 जूल। ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था और इसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया।